हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को की श्रृंखला में। प्राचीन इतिहास है और इतिहास का पहला क्रम है ये प्राचीन इतिहास, इसके प्रश्न पढ़ेंगे। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से अब तक कितने प्रश्न पूछेंगे उनको देखते हैं। यहाँ पे मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। ये आपका महदहा, लेखिया, पैसरा, भीर, भानपुर। सही सुमेलित है, देखिएगा नेवासा यानी वर्तमान स्थान के महाराष्ट्र में, ईशमपुर आपका कर्नाटक में, डीडवाना आपका राजस्थान में पड़ता है, गुडियाम गुफा जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो शिकार यानी आखेट करना था। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो क्या है आपका मेहरगढ़ स्थान है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं। मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागेर से उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से, लेखनिया में प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले कहाँ से, आदमगढ़ से पशुपालिक के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल में। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। नव पाषाण कालीन गत किस निवासों के अवशेष मिले थे, बुझहोम गुफ कराल में। राक काटीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में आरंभ हुआ था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले उसको क्या कहते हैं, लेखिया कहते हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं उसको है वो भीमबेटका गुफा है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब में स्थित है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं उसको कहते हैं अतरंजी खेड़ा। तामाश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने, थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणीय उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, देखिएगा चनहूदड़ों से सरसों की फसल मिलती है। हड़प्पा से तिल मिले थे। कुंताशी में कोदो होता था। हुलास में धान की खेती पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, धौलावीरा से। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है आपका रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थल, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहां से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है आपके लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था उसका क्या नाम था? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसे कहते हैं आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है आपके गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं आपके धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी आपकी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आपका राखीगढ़ी है। अधिसंघ हड़प्पा स्थल स्थित है आपका सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है आपका क्या? पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है कहां? ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली उसको कहते हैं बनावली। वह स्थान जहां से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिलते उसको हड़प्पा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई थी कहां? गुजरात में हुई थी। ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी तट पर। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है आपके ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है आपके ऋग्वेद को। आप देखिएगा वेद है उनके कुछ ब्राह्मण है। ऋग्वेद का कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद के शतपथ तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचविंश षड्विंश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तन है ब्राह्मण है। अथर्ववेद के आपके गोपद ब्राह्मण है। एक वेदांग नहीं है। कौन सा? स्मृति क्या है? ये वेदांग में नहीं आता है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ था उसको ऋग्वेद कहते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है आपका सतसहस्त्री संहिता है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी आपकी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है आपका सामवेद है। ऋग्वैदिक धर्म था आपका बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है आपके इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो आपका वो जौ है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अघन्या माना गया है किसको? गाय को माना गया है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वह है उपनिषद है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है आपके ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है आपकी सिंधु है। ऋग्वेद में मातेत्मा देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया है। सरस्वती नदी को किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है आपका वाजस्नेयी है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेधित का उल्लेख हुआ है वह है आपका शतपथ ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है आपके अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आपके अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? मैत्रायणी कहते हैं। भारतीय प्रतीक को कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिंद आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद आवेस्ता संबंधित है किससे? आपके ईरान से है।
प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है। बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है आपकी समाज व्यवस्था पे। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, कठोपनिषद उसको कहते हैं। कठोपनिषद उपनिषद है वो। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा कुरुमु नदी सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है आपके इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका श्रेष्ठ होता है। अधर्यु का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे आपके कैकेयी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवत्तर और वंशानुचय संकेतक है आपके पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे आपके मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति होता है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था, परुषणी नदी के तट पर हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य को पढ़ते हैं हम। 16 महाजनपदों का उल्लेख है आपका अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था आपका चेद वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए आपके पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, उसका नाम था अजातशत्रु था। मगध का सम्राट जिसे अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्म नंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति आपकी अर्धचंद्राकार है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तमती राजधानी थी आपकी चेद की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ, वो आपका कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कहाँ, आपकी कौशांबी में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी क्या, पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धार्मिक आंदोलन देखते हैं। जैन धर्म पहले यहाँ पे जैन कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, उसका क्या नाम था, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे कौन थे, विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति थे। सुमेलित है देखिएगा यहाँ पे अच्छे से। श्रावस्ती है आपका संभवनाथ में है, ठीक है, श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर संभवनाथ है। काकंदी यानी कि सुविधानाथ का था। अयोध्या से ऋषभनाथ जी संबंधित हैं और पभोषा से आपके पद प्रभु आपके संबंधित हैं। तक्षशिला महाविश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था जामाज। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है उस धर्म को क्या कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिल गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है आपके जैन धर्म से। जैन सभा में जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ उसे पाटलिपुत्र कहते हैं। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कहाँ का, जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो है जैन धर्म है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम सिद्धांत कहलाती हैं। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था उसको क्या था, चारवाक दर्शन है वो। बौद्ध धर्म देखते हैं यहाँ पे। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है उसको गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है आपका प्रथम उपदेश।
धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था आपके सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था कौन? सुभद्र था। इसी के द्वारा जो सुभद्र था, इसी के द्वारा जो है बुद्ध को सुअर का दिया हुआ मांस मतलब दिया था, जिससे जो है उनको बुद्ध जी को अतिसार रोग हुआ और उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ को प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उसको विनय पिटक कहते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना शासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, मल्लिक और तपस्यु थे। कौन थे? मल्लिक और तपस्यु थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है आपकी राजगृह बिहार में। विशुद्ध मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? आपकी ये हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे आपके नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जीवन के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी उसको वह काल था कुषाण काल था। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है आपकी गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था धर्मपाल था। स्तूप के उत्खनन में सारपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित उससे कहते हैं बौद्ध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? वो आपके बिंबसार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? वो आपके विक्रमशिला बिहार के थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव था आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग का जो है प्रतीक है अर्धनारीश्वर मूर्ति में। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी आपकी किसकी हुई थी? बुद्ध की हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है उसको वो क्या था? प्रथम उपदेश था। अब आता है अगला भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। किसका है? भीष्म पर्व का है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने किया था। देवता और उनकी पहचान देखिएगा यहाँ पे। शिव का है त्रिशूल है। विष्णु चक्र धारण करते हैं। गणेश जी रस्सी या फंदा। सरस्वती जी वीणा। दार्शनिक है और उनके दर्शन है। रामानुज का जो है विशिष्ट द्वैत दर्शन है। माधवाचार्य का द्वैत दर्शन है। निम्बार्क का जो है द्वैताद्वैत है। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैत दर्शन है। मंडन मिश्र शिष्य थे किसके? कुमारिल भट्ट के थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है किसमें? गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व देता है कौन? भगवत गीता देता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है कहां से? हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख से मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है कौन? जोशी मठ है, द्वारिकापुरी है, फिर आपका पुरी है, श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, जोशी मठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी मठ, ये 4 आपके मठ हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। नयनाथ है कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। अब देखिएगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिया है। रामानुज जी ने जो विशिष्टाद्वैतवाद दिया है। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया है और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का जो है मार्ग दिया है। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे यहाँ पे।
मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है? विष्णु पुराण को माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है किसको? मत्स्य पुराण को माना जाता है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता है जांगली विद कहा जाता है। शासक जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं उसको अग्निमित्र कहते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है चुनाव से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, कौन सा है? 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में बात करता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद 269 में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था और 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर जो है विजय युद्ध प्राप्त किया था, कलिंग युद्ध हुआ था। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है कहां से? सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई आपके कुषाण के शासन काल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो अशोक के अभिलेख से मिलती है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया है, अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहते हैं उसको। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया, स्थित है कहां? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है कौन सा? शिलालेख 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए राज्याज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपि का। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 399 एडी में आया था, कौन सा? 399 एडी में आया था फाहियान भारत में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्र परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था कौन? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था कौन? मिश्र था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोंटास टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राज संबंधित शासक था कहां का? मिस्र का था, कौन सा? टालेमी फिलाडेल्फस। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, कौन सा था? फ्लीट था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? उसका नाम अशोक था। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन तीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम है क्या है? विष्णुगुप्त। इनका एक तीसरा नाम इसको क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। इन्होंने एक महान पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण बेलगोला में। अशोक का वावलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, शिलालेख 12वां। कई बार प्रश्न पूछा गया ये। मौर्योत्तर कालीन भारत से मुख्य संस्थापक था सातवाहन का। कादमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है किसका? सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुंफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। उत्तरी तथा
उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए हैं। कुषाण काल में बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन प्रथम ने प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले शुंग राजवंश के समय में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व में महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में कितना 135 वर्षों का अंतर है। ये 78 ईसा पूर्व में है और वो 78 ईसवी में है, इसलिए 135 वर्ष का अंतर है। और पढ़ते हैं सही सुमेलित। डेमेट्रियस हिंद यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडोफर्निस पहनव था, बिम जो है आपका कुषाण था। आगे बढ़ते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो टू ने शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है विम कड़फिसस को। वीर भारती राजा का नाम जिसने सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? पूर्व पोरस था। सिकंदर ने उस भारतीय राजा का नाम बताओ जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, उसका क्या नाम था? पूर्व पोरस था। राजा पोरस युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। कहां के? मत्सक। कहां की? मत्सक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कहां का? कनिष्क का। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे संगम युग यानी चेर चोल पांड्य चोल वंश का संस्थापक शासक जिसने चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी राजा प्रथम था। संगम ग्रंथ तोलकाप्यम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई उसको कहते हैं कुराल। शिलप्पादिकारम का लेखक है आपको इलंगो है। तृतीय संगम हुआ था आपके मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया था स्थित है कहां? आपका तंजावुर में है। दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य वंश, ठीक है, शासक और उनका वर्ष है यहाँ पे राजराज है प्रथम 985 से 1015 तक। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक किया है। विक्रम चोल है ये जो 1120 से लेकर के 1133 तक इन्होंने शासन किया है। 1133 तक इन्होंने शासन किया है विक्रम चोल ने। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ राजवंश है उनकी राजधानियां हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। कदम्ब राजवंश की वनवासी राजधानी है। पांड्य की राजधानी मदुरा थी। काकती की वारंगल थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? चोल कला का है। वह राजवंश जो अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी सौंप घोषित कर देते थे वो चोल राजवंश था। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था वो कौन था? आपका चोल राज्य था। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी आपकी वातापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, उसका नाम था राजराज प्रथम था। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, उसका क्या नाम था? कुलोत्तुंग प्रथम था।
72 व्यापारी चीन में से किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया उसको ह्वेनसांग कहते हैं। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? और चालुक्य वंश था। मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं आपके महेंद्र वर्मन है। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना हो जाएगा? 634 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी वो कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासन काल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है और उनके राज्य हैं। तो धनंजय का राज्य था कुस्तलपुर था। नीलराज का अवमुक्त था। उग्रसेन का पालक्का था। विष्णुगोपा का कांची था। यहाँ पे राजवंश है उनकी राजधानी है। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य मधुरा, यादवों की देवगिरी थी और काकतीय वंश की वारंगल थी। अब आते हैं यहाँ पे गुप्त काल को जो है पढ़ते हैं। मंदसौर प्रशस्त उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक हुआ है कांस्य सिक्का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से 437 से 38 ईस्वी के। मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों श्रेणी के माध्यम से सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त काल को। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ उसे कहते हैं गुप्त काल। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है आपका दीनार है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है आपकी सांख्य है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है आपका मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ? उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों से। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाल प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता वो कौन था? आपका समुद्रगुप्त था। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है कौन था? समुद्रगुप्त था। गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त पीरियड। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया? उसका नाम था बृहद था। विदेशी यात्री हैं और भारत भ्रमण वर्ष है। फाहियान 399 से 414 में आया। ह्वेनसांग 629 से 645 तक भारत में रहा। इसिंग 671 से 72 से और 693 से 94 यानी ये 2 बार भारत आया। अल मसूदी 915 से 916 तक जो है भारत इसने भ्रमण किया है। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल है। नंदीवर्मन पल्लव मल्ल है।
स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषता पाई जाती है, उसको प्राप्त होती है, उसे कहते हैं अमरावती है। जिस स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है, अमरावती। और नागार्जुनी कोंड है। शासक जिसने 4 अश्वमेघों यज्ञों का संपादन किया था, उसे कहते हैं प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेघ यज्ञों का जो है आयोजन किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था आपका गुजरात में है। 6वीं से 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? उल्लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी आपके गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था क्या? द्रह्म नाम था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। और फिर यही आगे चल के क्या कहलाता है? आपका कुंभ कहलाया है। ठीक है, वर्तमान में कुंभ आपके 4 जगहों पे आयोजित होते हैं। एक आपका प्रयागराज होता है, एक आपका हरिद्वार में आयोजित होता है, एक आपका उज्जैन में आयोजित होता है, और एक आपका नासिक में आयोजित होता है। प्रयागराज में संगम के स्थान यानी गंगा यमुना सरस्वती के संगम के स्थान पर होता है। और हरिद्वार में आपका गंगा जो है नदी के किनारे होता है। उज्जैन की जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्षिप्रा नदी होती है, वहां पर आपका कुंभ लगता है। और नासिक में जो है गोदावरी नदी के तट पर जो है कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, महाकुंभ जो है प्रति 12 वर्ष पर होता है और अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष पर जो है होता है। ये आप लोग जानकारी रखिएगा। वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया वो है उदयगिरी गुफा विदिशा। ये अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की बात करेंगे। यहाँ पे मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है कौन सा? चंद्र। मिलिंद पानो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद में वह बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की। आप देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए आपके प्रश्न हैं ये। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था कहाँ? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है स्थित है कहाँ? काल्य में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। वह केंद्र है आपका कन्हेरी है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है उसे कहते हैं क्या? कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी का निर्माण हुआ था। दक्षिणी का सोनगिर जहां 108 जैन मंदिर बने हुए स्थित है कहाँ? दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है आपके राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम यानी कोणार्क का शौर्य मंदिर कहाँ है आपका? वो उड़ीसा में। इसी को ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। और इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली में निर्मित है, नागर शैली में है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में किसके? राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वो क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है उसको कहते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ? दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया गया था चंदेलों के द्वारा।
कोणार्क मंदिर संबंधित है आपका सूर्य संबंधित है, किससे? सूर्य से संबंधित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलगत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ? एलोरा में। अब स्तूप है ये और उनका स्थान है सांची स्तूप, जो स्तूप है ये सांची में है। चित्रकारी क्या है? ये बाघ की चित्र, गणेश की सिरहीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार की बात करेंगे यहाँ पे। अब हम पुस्तक है, उनके लेखक है रास पंचाध्यायी नंद दास ने लिखा है। चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ने लिखा है। चैतन्य मंगल जय नंदा ने लिखा है। भक्ति रत्नाकर जो है नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है। यहाँ पे ग्रंथ है उनके रचयिता। रागमाला पुंडरीक विठल ने लिखा है। रस कौमुदी श्रीकंठ ने लिखा है। राग विबोध सोमनाथ ने लिखा है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन ने लिखा है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा है, किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। मुद्रा राक्षस का लेखक है कौन? विशाख दत्त है। यहाँ पे दर्शन है उनके प्रचारक है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं ऋषि। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से इसे संबंधित है। खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाख दत्त हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है आपके? डंडिन है। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजद रंगनी को आगे बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवत ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु थे। महाभारत मूलतः मानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है कौन है? भगवती सरस्वती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता हैं विज्ञानेश्वर हैं। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे कौन थे? हेमचंद्र सूरी ये जैन धर्म के अनुयायी थे। गीत गोविंद के रचयिता हैं वो जयदेव हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है आपके भोज ने लिखी है। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। गौड़वहों के रचयिता हैं वाकपति हैं। विदेशियों को भारत समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का था। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या है क्या? मनु की है, मनु ने किया है। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी किसने? सोमेश्वर तृतीय ने किया था। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वा पूर्व का। सर्ववर्मन अशीरगढ़ ताम्रपत्र। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णाक अभिलेख इनसे संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था कहाँ? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंत दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल जी थे। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे कौन? क्षेमेंद्र थे। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था कौन? उस क्या नाम थे? यशो वर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसको? लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था उसका क्या नाम था? विद्याधर। जिजाक भुक्त प्राचीन नाम है किसका? बुंदेलखंड का है। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित थे चेद वंश से। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने।
राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था संगीत राज था। विविध में देखते हैं मिसलेनियस में प्राचीन भारत के वह पुरास्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए, उसको क्या कहते हैं, बटगल। शासक और राजवंश, गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। देवपाल पाल वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है क्या, अजंता की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं पर्यटक आकर्षण और स्थान। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में है। राजवंश है, राज के प्रतीक है। परमार राजवंश का प्रतीक सूर्यदेव थे। मलय केतु के राज के वराह था। चंदेल वंश का जो है राज लक्ष्मी जो है राज चिन्ह था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है भगवती था। बिहार और राजा जगदल विहार जो रामपाल राजा ने बनवाया। विक्रमशिला विहार धर्मपाल ने बनवाया। सोमपुरा विहार धर्मपाल ने बनवाया था। और सलबन विहार जो है श्री भवदेव ने बनवाया था। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम था। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है कहां, पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देश एवं नगरम। उदालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कुरु पांचाल बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था किसने, भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था क्या, प्रतिष्ठानपुर था। जो यहां है वहां अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं वह कहीं नहीं, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था ऊपर का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे क्या कहते थे, विदग भागम कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। तक्षशिला का श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी क्या, तंजौर थी। एम्फोरा जार होता है क्या, लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है। पुराना किला यानी कि दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता। तो ये था यहाँ पर आपके प्राचीन भारत के जो कुछ प्रश्न थे जिनको जो यहाँ पर अभी तक ये विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसको जो पढ़ा गया है। अब अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।